Hello, assalamu alaikum, and a very good morning to you all. So we are discussing atomic structure, and then we have almost completed the chapter. I think we have left only with photoelectric effect. As far as I can recognize, photoelectric photoelectric effect is the only topic I haven't discussed with you. So if you found something we haven't discussed in the chapter, please do inform me on WhatsApp or call me directly. So today we are discussing about photoelectric effect. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें किस बारे में बताता है? हमें वेव नेचर के बारे में बताता है। जैसे पार्टिकल नेचर था, वेव नेचर था, इनके बारे में हमें बताता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले जस्ट डेफिनेशन पढ़ लो। 1887 में हेनरिच आर हर्ट्ज ने पहली बार फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमें फिनोमिनन को हमें बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमिनन क्या होता है। उसके हिसाब से उसने बताया कि जब भी किसी मेटल पे अगर हम कोई रेस इमिट करें तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होती हैं। ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होती है। तो ये मतलब इसका मतलब ये है फोटोन, ये लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है लाइट की इफेक्ट, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट जब किसी मेटल पे पड़ता है तो उस मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल इमिट होती हैं उस लाइट की प्रेजेंस में, तब उसको कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट की प्रेजेंस में किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाना, उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 1887 में हेनरिच और हर्ट्ज ने पहली बार हमें बताया कि ऐसा होता है। अब उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो उसने क्या लिया, एक वैक्यूम ले लिया, वैक्यूम ट्यूब। उस वैक्यूम ट्यूब पे उसने एक मेटल रखा, एक साइड पे दूसरा मेटल रखा और यहाँ मेटल रखा। उसको उसने क्या बोला, एक सोर्स से जोड़ दिया, बैटरी से। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स से। और यहाँ पे एक एमीटर रखा। एमीटर क्या होता है? जो मेजर करता है। जब इस सर्किट में कुछ फ्लो नहीं हो रहा है तो एमीटर का हमें डायरेक्शन ऐसे मिलता है, मतलब ये सर्किट ओपन सर्किट है, इसमें कुछ है नहीं, तो हमें ये सर्किट डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो ये हमें एमीटर का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन होगा। तो ये बताता है हमें कि इस सर्किट में कुछ नहीं हो रहा। अगर इस सर्किट में जब डिफ्लेक्शन होगा तो ये जो एमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट होगा थोड़ा बहुत, मतलब। तो ये हमारे पास सोर्स है, बैटरी, ये हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास कोई मेटल है। जब उसने ये देखा कि जब कोई फोटोन या कोई जब लाइट यहाँ पे पड़ती है तो उसने देखा कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस वैक्यूम में। इसमें कोई एयर की प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे एयर है ही नहीं है, इस ये वैक्यूम, इसलिए वैक्यूम कहा गया है। तो इस वैक्यूम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है और हमारा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन है क्योंकि। तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन शो हुआ। इसी डिफ्लेक्शन के कारण उसने कहा कि यहाँ पे चार्ज फ्लो हो गया। इसी को उसने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन के लाइट के प्रेजेंस में ऐसा डिफ्लेक्शन शो किया, तो उसने कहा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें किस बारे क्या क्या पता चलता है? एक्सपेरिमेंट से हमें चार पॉइंट्स का पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट का जो मेन मोटिव था वो क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे था। ये जो थ्योरी थी हेनरिच आर हर्ट्ज की, ये थ्योरी बाद में आइंस्टाइन ने आके इस थ्योरी में थोड़े बहुत, मतलब ये थ्योरी फेल हो गई बाद में जाके, एक्सेप्टेबल वैल्यू मतलब एक्सेप्टेबल नहीं रही। बाद में आइंस्टाइन ने इसमें बहुत मतलब कुछ चेंजेस किया। तो आइंस्टाइन ने इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमें सही से समझाया कि क्या होता है। तो पहले हेनरिच के हेनरिच और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसका सबसे पहला उसका जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उसको क्या पता चला कि जो इंसिडेंट लाइट उसने एमिट की वो डायरेक्टली हमें करंट प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब चार्ज प्रोड्यूस कर रहा था। और इसके बीच में लैक ऑफ टाइम नहीं था, मतलब टाइम मतलब विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में हमारा जो इंसिडेंट लाइट पड़ते ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था। उसका एक ऑब्जर्वेशन था ये, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन इसका ये था, सेकंड ऑब्जर्व सॉरी उसका सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि इंटेंसिटी जो होता है, उसने कहा इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली मतलब वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी दोगे उतना करंट निकलेगा।
या ऐसे कह सकते हो कि उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगी। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जितना इंटेंसिटी उसने उस मतलब इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट उसने देखा कि जो मेटेलिक प्लेट था उसके पास, जो मेटेलिक प्लेट उसने रखा था, जब उसने उस मेटेलिक प्लेट पे रेड लाइट इमिट की तो उसने देखा कि वहाँ पे कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा था। रेड लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो रेड लाइट इफेक्ट इंटेंसिटी रेड लाइट की वजह से कोई इफेक्ट शो नहीं करा था, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता, इमिट नहीं होता। रेड लाइट की इंटेंसिटी लगभग होती है 4.3 टू 4.6 इंटू 10⁻⁻14 के बराबर। इसके बाद इसने क्या किया, इसी रेड लाइट को रख के उसने येलो लाइट इमिट कर दी उस पर। जब सॉरी जब सॉरी जब उसने उस चीज़ पे येलो लाइट इमिट किया तो उसने देखा येलो लाइट की इंटेंसिटी होती है 5.1 टू 5.2। तो उसने देखा कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, या मतलब वहाँ से चार्ज फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। तो इस जब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है, जब उसने कहा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जितने ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा एनर्जी होगी, या उसने कहा कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा। लेकिन यहाँ तो जो हमारे पास रेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारा येलो लाइट। तो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे फेल हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इन इफेक्ट्स को समझाने के लिए, या इस इफेक्ट्स को, अच्छा इसमें लास्ट फोर्थ पॉइंट है, सॉरी फोर्थ पॉइंट अभी डिस्कस नहीं किया है। फोर्थ पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट है, उसने कहा कि जब मेटल प्लेट पर लाइट मतलब इंसिडेंट लाइट पड़ी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगी, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगी तो यहाँ पे एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। उसको उसने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? वो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से इस मेटल से, यहाँ ये मेटल है, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है। उतनी ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो हर मेटल की फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, फिक्स होती है ये। वाइल हमारा इंसिडेंट लाइट हम चेंज कर सकते हैं, वेरी होता है कि हम हाई इंटेंसिटी करें, लो इंटेंसिटी करें, लेकिन ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो हर एलिमेंट्स की या हर मेटल की अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर इन द केस अगर यहाँ पे हम पोटेशियम मेटल ले रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट, तो पोटेशियम की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 5.0 इंटू 10⁻⁻14 हर्ट्ज। इसके बराबर लगभग हमारे पास पोटेशियम की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, ये होते हैं ये था हमारा हनरिच हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, और उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने ये 4 पॉइंट्स डिस्क्राइब किए। और उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप दोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। मतलब आप जितना इंटेंसिटी का लाइट दोगे उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो उतना ज़्यादा होगा। इसके बाद इस चीज़ को समझाने के लिए हमारे पास कौन आए? आइंस्टाइन आए। इसके बाद इसी चीज़ को या इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए हमारे पास आए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया, और आइंस्टाइन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। और जो आइंस्टाइन का जो थ्योरी था वो डायरेक्टली बेस्ड था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ से ये था कि जो लाइट होती है वो फोटॉन्स या पैकेट्स या बंडल्स, या ऐसे कहते हैं कि पैकेट्स में होती हैं, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या था? लाइट पैकेट्स थे, लाइट पैकेट्स थे। तो जब हमने वो जो मेटल पे जब हमने रेड लाइट और मेटल पे हमने येलो लाइट इमिट करके देखा, तो रेड लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से या प्लैंक्स के हिसाब से ये था कि जो लाइट होते हैं वो पैकेट्स में होते हैं। तो यहाँ पे उसने ये समझाया कि रेड लाइट से हमारा इमिशन क्यों नहीं हो रहा था और येलो से क्यों इमिशन हो रहा था। एज कम्पेयर टू जो रेड लाइट होता है, वो येलो लाइट हमारा थोड़ा बहुत फेंट होता है, मतलब डल टाइप का होता है। रेड लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ पे उसने क्या बताया कि जो जब लाइट की बात करते हैं तो हम
लाइट को हम पैकेट्स की तरह बिहेव करते हैं, लाइट फोटॉन्स, जैसे फोटॉन्स कहते हैं। तो ये जो येलो लाइट के एक लाइट की जो पैकेट है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये और ये होता है कि जो एक लाइट है, मतलब लाइट का जो पैकेट है वो यहाँ जाके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है, समझ रहे हो। मतलब एक एक फोटोन, एक पैकेट लाइट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है। तो यहाँ पे जो येलो की जो फ्रिक्वेंसी थी या येलो की इंटेंसिटी वो रेड से ज़्यादा थी, इसलिए येलो से हमें इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था, वाइल रेड से हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं हो रहा था। और यहाँ पे ई बराबर प्लैंक्स के हिसाब से ये था कि ई बराबर एच वी प्लैंक्स कांस्टेंट वी फ्रीक्वेंसी। ये एक बहुत बड़ा इक्वेशन था प्लैंक्स के थ्रू, और इसी प्लैंक्स की इक्वेशन को यूज़ करके हमें आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया, ठीक। और आइंस्टाइन के हिसाब से हर इलेक्ट्रॉन या हर फोटोन की जो एनर्जी है, मान लो अगर ये एक फोटोन है उसकी एनर्जी एच वी है, ठीक। और यहाँ से जो मिनिमम एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो एच वी, मतलब एच वी नॉट है। एच वी नॉट क्या है, हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट या एमिट इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बराबर होगी या आइंस्टाइन के हिसाब से, तो एच वी इज इक्वल टू एच वी नॉट प्लस ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी, बराबर होती है हाफ एम स्क्वायर एम वी स्क्वायर। हाफ एम स्क्वायर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। तो इसके थ्रू आइंस्टाइन ने हमें बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल क्यों हुआ आइंस्टाइन, और हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके थ्रू हम आइंस्टाइन ने हमें बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही क्या है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होप आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं तो आज हम ऑनलाइन सेशन में फिर से एक बार इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ऑनलाइन सेशन के टाइम पे हमें ये बताएं कि हम लोगों को चैप्टर में या सिलेबस में कौन सा चीज़ कवर नहीं हुआ है, तो वो इन्फॉर्म करें। थैंक्स फॉर द टाइम, थैंक्स फॉर द सेशन।